डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, हालात ए जिंदगी सिखा देती है समझदारी, वरना बचपना किसे पसंद नहीं है। जी हां, जैसे जैसे उम्र ढलती है, एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है जिसमें आपको परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। उस उम्र आने से पहले आप अपने जगह को पकड़ लें, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लें, ताकि आप समझदार बने और परिवार की जिम्मेदारी आसानी से उठा लें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के इतिहास के 7वें पाठ को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। क्या नाम है? विजयनगर, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। लगभग हर साल इस चैप्टर से आपका 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र कौन तैयार किया? कॉलिंग मैकेंजी, वल्लभाचार्य, संत ज्ञानेश्वर या चैतन्य महाप्रभु? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉलिंग मैकेंजी। क्या हो जाएगा? कॉलिंग मैकेंजी। तो यहां आपका आया विजयनगर साम्राज्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य भारत के डेक्कन, जिसको दक्कन भी बोलते हैं, क्षेत्र में स्थित था। यह 1336 में संगमा राजवंश यानी संगम वंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि गोपाल समुदाय के सदस्य थे और ये यदुवंश यादव वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? 1910 में दयाराम साहनी द्वारा, 1850 में जनरल कनिंघम द्वारा, 1800 में कॉलिंग मैकेंजी द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। 1800 में कॉलिंग मैकेंजी द्वारा। किसके? 1800 ईस्वी में कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा यह जो है लाया गया था। तो यहां आपके क्या आया? हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके बारे में जानेंगे। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर, किस नदी के? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में अवशेष हैं। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहां समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में, कहां? कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया जा चुका है। कौन? हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए 2009 में, 2013 में आपका एनुअल वार्षिक एग्जाम में पूछ लिया गया है। बताइए किसने की थी? हरिहर और बुक्का, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम। मैंने आपको पीछे के प्रश्न में बताया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर और बुक्का राय। जी हां, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ और जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 में आया, 1646 तक यह चला। मध्यकालीन का एक साम्राज्य था यह। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। कितना? 310 वर्ष तक जो है विजयनगर साम्राज्य का राजा राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। पुर्तगाली इस साम्राज्य को बिस्नागा राज्य के नाम से जानते थे। यानी पुर्तगाली कौन सा नाम कहते थे? बिस्नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? 1525, 1520, 1506 या फिर 1510? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1510। क्या हो जाएगा? 1510 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां आपका है पुर्तगाली, जो कि गोवा पर 1510 में अधिकार किया। अब इसके बारे में जानेंगे। भारत में पुर्तगाल की उपनिवेश थी, या पुर्तगाली भारतीय राज्य का वास्को डी गामा। जी हां, वास्को डी गामा जिसको कहते हैं,
ने यूरोप से एशिया भारत के समुद्री मार्ग की खोज के 6 साल के बाद यानी 1505 में भारत में पुर्तगाल की शक्ति फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की नियुक्ति के साथ कोच्चि में पहले पुर्तगाली वायसराय के रूप में शुरू हुई। फिर 1510 में, कब? 1510 में पुर्तगाली के मुख्य निकाय को गोवा में ठाणे में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, यानी प्रसिद्ध शासक कौन था? देखिए 2010 में और 2012 में आपका यह पूछ लिया गया प्रश्न है आपका बोर्ड एग्जाम में। बताइए आंसर, क्या अच्युत राय, वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। तो यहां आपका आया कृष्णदेव राय, जो कि एक प्रसिद्ध शासक थे। इनके बारे में जानेंगे। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक इनका राज्यकाल रहा। 1511 से 1533 तक शासनकाल रहा इनका। विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे ये। विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिवान यानी महान शासक थे। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षण थे। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे। कितने? 8। इसलिए हम इसे अष्टदिग्गज के नाम से ही जानते हैं। कौन? अष्टदिग्गज। स्वयं कृष्णदेव राय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। कौन? आंध्र भोज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई? 1535, 1605, 1435 या 1685? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1435। क्या हो जाएगा? 1435 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1537 में, 1347 में, 1447 में या फिर 1237 में? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1347। क्या हो जाएगा? 1347 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य यानी बहमनी सल्तनत, इनके बारे में आप जानेंगे। बहमनी सल्तनत जो कि 1347 से 1518 तक चला, यह दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। कौन किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1406, 1506, 1206 या 1306? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1206 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1206 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां आपका है दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में जानेंगे। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का पहला सुल्तान था, ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला हुआ था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में यह नाकाम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यात्री बरबोसा का संबंध किससे था? इंग्लैंड से, फ्रांस से, नीदरलैंड से या फिर पुर्तगाल से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल से। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल से। यात्री बरबोसा का संबंध किससे था? पुर्तगाल से था। किससे? पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी, उसका क्या नाम था? त्रिवेंद्रम, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगिरी। क्या हो जाएगा? चंद्रगिरी। अब चंद्रगिरी यहां आया। चंद्रगिरी क्या था? चंद्रगिरी के बारे में जानते हैं। चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले का एक नगर था। आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले का एक नगर था। यह चंद्रगिरी मंडल का मुख्यालय था। यहां की चट्टान आद्यकल्प की बनी है। यहां की मिट्टी लाल काली, दुमट बलुई और बहुत ही उपजाऊ थी। कहां की? चंद्रगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश, सुलु वंश, कण्व वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगम वंश। क्या हो जाएगा? संगम वंश। संगम वंश जो कि आपका पूछ लिया गया प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में।
तो संगम वंश के बारे में जानेंगे। संगम काल दक्षिण भारत यानी कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित यह क्षेत्र था कि प्राचीन इतिहास का एक कालखंड है। यह कालखंड ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक पसरा हुआ था, फैला हुआ था। यह नाम संगम साहित्य के नाम पर पड़ा। संगम साहित्य द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गोपुरम का संबंध किससे है? किसका? गोपुरम। देखिए 2010, 12, 15 और 19 4 बार पूछ लिया गया प्रश्न है आपका। नगर से, व्यापार से, मंदिर से या फिर गाय से? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे था? मंदिर से, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? देखिए 10 में, 15 में, 19 में आपका पूछा गया प्रश्न है। गुप्त, बहमनी, मौर्य या फिर विजयनगर साम्राज्य? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? 11 में पूछा गया है। ऊर, मंडलम, कुर्रम या वलनाडु? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर। क्या हो जाएगा? ऊर। यहां आपका आया चोलों के बारे में। चोल के बारे में जानेंगे। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। चोल क्या है? राजवंश था, जो कि दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का एक निर्माण किया था। कौन? चोल शासक, जो कि एक हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। कब? 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1136, 1136, 1336, 1445 या 1526? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1336। क्या हो जाएगा? 1336। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, होयसलों के राज्य का विकास हुआ था महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या फिर दिल्ली में? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? सामंत, राज, राय या राव? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राय। जैसे कि आपने देखा पीछे कृष्णदेव राय, सब में राय लगा हुआ है ना, तो यानी कि वहां के शासक क्या मानते थे? राय। अपने आप को राय कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यवन शब्द किस भाषा का है? उर्दू, संस्कृत, अपभ्रंश या हिंदी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। विद्यार्थीगण, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल आपका विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। सो ध्यान से पढ़े। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन्हें उनको भी जो है फायदा हो जाए इस वीडियो से, ताकि एग्जाम में वो भी प्रश्न सोल्व कर सके। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, तो यहां आपका आया मोहम्मद बिन तुगलक। पहले उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आपका यह भी प्रश्न पूछ लिया गया सब्जेक्टिव में। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कौन वंश का? तुगलक वंश का शासक था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, इसी को हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, जिसका शासनकाल 1325 से 51 तक रहा, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम था उलुग खां, यानी कि जूना खां को ही हम उलुग खां कहते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक। राजमुंद्री के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक, जौना खां या जूना खां को दुनिया का खान भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, उनका क्या नाम था? गजपति, अश्वपति, राजपति या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गजपति। क्या हो जाएगा? गजपति आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मान्यता अनुसार अमर, अमर शब्द का अरबी भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है, किस शब्द से हुआ है? कमर, समर, रकम या मगर? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समर। क्या हो जाएगा? समर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह था, कौन सी शताब्दी था बताइए? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 18वीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वीं शताब्दी। जी हां, 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? नरेश द्वार, गद्दी द्वार, गोपुरम या मंडप? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपुरम। क्या हो जाएगा? गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां है? चिदंबरम, श्रीरंगम, बेलूर या हम्पी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। बार बार पूछा गया यह प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां है? तो वह आपका हम्पी में। कहां? हम्पी में। तो यहां आपका आया विरूपाक्ष मंदिर, जानेंगे इनके बारे में, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि एक पवित्र स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए इस मंदिर के इतिहास और सुंदर वास्तुकला के कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। यह मंदिर प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में एक विरूपाक्ष, जिसको बोलते हैं विरूप जोर अक्ष यानी कुरूप आंखों वाले, को समर्पित है, जिसे प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर के भी नाम से हम जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, किन शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? बताइए। मैंने आपको इसका आंसर पीछे बताया है विस्तार से। जो भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी आसानी से हल हो जाए। तो बताइए इसका आंसर क्या सदाशिव राय होगा, या फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णदेव राय? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया है। यानी अष्टदिग्गज दरबार में कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 2, 3, 4 या 5? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। विजयनगर साम्राज्य में जो है 4 राजवंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? देखिए 2019 एनुअल में यानी वार्षिक परीक्षा में पूछ लिया गया प्रश्न है। डेमिगोस, जीएस लिबिदेव, अफनासी निकितन, निकोलो कॉन्टी? आपको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीएस लिबिदेव। क्या हो जाएगा? जीएस लिबिदेव। विद्यार्थीगण, यहीं पे आपका प्रश्न समाप्त होता है। इस पाठ से जितने भी प्रश्न बनते थे वो सभी मैंने आपको बता दिया। सो आप कॉपी कलम निकालें और लिख के पढ़िए, क्योंकि लिखने से याद होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।